सबसे पहले जो घर के बड़े सदस्य हैं वो फॉलो अप करें। जब वो फॉलो अप करेंगे तो अपने आप छोटा अपने आप करते ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा, निश्चित मान के चलना। कंडीशन, एक रिपोर्ट्स पड़ी, 60,000 बच्चों में से 50,000 बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं बाहर। 50,000 बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं। आप विचार करना क्या परिस्थिति बन रही है। 50,000 बच्चों की बीड़ी सिगरेट की आदत, स्मोकिंग की आदत, ड्रग्स की आदत पड़ गई है। बाहर आप पढ़ने भेज रहे हो पर लक्ष्मण रेखा के साथ नहीं भेज रहे हो, कोई कायदे कानून बना के नहीं भेज रहे हो, और बाहर के उस कल्चर में वो जा रहे हैं और अपने जीवन को समाप्त करते चले जा रहे हैं। पिछली बार सावला जी से मैंने एक बात बोली थी, अब क्या पता क्या किया उन्होंने, मैं नहीं जानता कब बोली थी, बामोराव में आए थे तब बोली थी, तब याद है मुझे। मैंने एक बात और उनको एक सत्य घटना सुनाई थी मैंने। अभी तुम्हारे विधायक जी आए थे तब भी बोला, लेकिन क्या करूं, वो चीज़ सबसे बोलता हूँ, सुनवाई नहीं हो रही है। अब साधु तो सिर्फ बोल सकता है, अब वो थोड़ी कि आंदोलन करने बैठ जाए। मैंने कहा था पिछली बार भी, आपको ध्यान हो सांवला जी, क्या बोला था, भूल गए, फिर से दिलाऊं याद। मैंने कहा संस्कार समाप्त हो रहे हैं। क्या संस्कार? हम हिंदू धर्म वाले हैं, हम गाय को बचाने वाले हैं, हम अहिंसा धर्म को पालने वाले हैं। और हमारे वो हिंदू समाज के बच्चे, हमारे जैन समाज के बच्चे जब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ मांसाहारी परोसा जाता है, एक साथ एक मेस होती है। होता ये है कि आजू बाजू में जब बच्चे पढ़ते हैं और वहीं पर खाते हैं तो खाने से होता ये कि धीरे से संस्कार पड़ जाते हैं, फिर वो मांसाहारी हो जाते हैं। और जब मांसाहारी हो जाते हैं तो ये होता यही हैगा कि बाद में, जब एक सत्य घटना मैंने सुनाई थी कि जैन परिवार के दो बहुत जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। उन दोनों परिवार की, जो एक का बालक और एक की बालिका डॉक्टरी करके निकले, और जब संबंध हुआ कि भैया अच्छे परिवार से, वहाँ एक के जो पिताजी हैं उन्होंने समाधि लिएगी और एक के परिवार वाले और अच्छे हैं और दोनों आचार्य भगवान से जुड़े हुए हैं, विवाह हुआ, जैन विवाह हुआ पूरा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई लव मैरिज था, पूरा बहुत व्यवस्थित रूप से हुआ। और कुछ महीनों के बाद परिस्थिति बिगड़ गई। उसका कारण क्या था परिस्थिति बिगड़ने का? दोनों डॉक्टर हैं, दोनों टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं, दोनों कमा रहे हैं, लाखों का मामला चल रहा है। लेकिन जो धर्मपत्नी थी, वो धर्मपत्नी क्या हुआ, वो अपने पति के साथ बहस हुई। बहस होने का कारण क्या है? वो बिना मांस खाए नहीं रह सकती थी। हर घर में राम राम चाहते हो तो इस व्यवस्था को आपको मानना ही चाहिए। बच्चों के लिए अलग अलग कमरे देकर आप क्या कर रहे हो, अलग अलग स्थान पे उनको खुली आज़ादी दे रहे हो। और खुली घर में वो जब अलग होते हैं तो मोबाइल से बात करते हैं। अरे वो मोबाइल आपने सौंप रखा है, क्या है उसकी, क्या मर्यादा है, वो क्या कर रहे हैं आपको ही नहीं पता उस मोबाइल में। मैं हमेशा बोलता हूं, पहले लोग ज्वेलरी छिपाते थे और आजकल मोबाइल की गैलरी छिपाते हैं। ये जमाना आ गया है, आप समझो। लेकिन क्या करें, मर्यादा समाप्त होती चली जा रही है और आप लोग वही करते चले जा रहे हो। मोबाइल से कितनी देर बात हो रही है। वो अच्छा जमाना था, लैंडलाइन में बात होती थी तो कम से कम वो बीच में रखा रहता था, सबके बीच में बात होती थी, हमको मालूम होता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ। अब वो खया, अब तो उसको जब बात करनी है रात को 1 बजती और वो अंदर ही अंदर अब बात कर रहा है, आपको नहीं पता क्या कर रहा है। सब कुछ मर्यादाएं समाप्त हो गई। आप राम बनने की बात कर रहे हो, आप सती सीता बनने की बात कर रहे हो, कहाँ बचा वो सतीत्व, कहाँ बचा वो राम बनने का वो हमारे अंदर हुनर, नहीं बचा है। आप अपने बच्चों के साथ, अपने आप के साथ आप आदर्श बनना चाहते हो तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ, पूज्य गुरुदेव क्या कहते थे, पूज्य गुरुदेव ये कहते थे, वो पहले अपने आप को अपडेट करते थे। पहले अपने आप को अपडेट, मुझे वो संस्मरण याद आ रहा है, रोज संस्मरण सुनाता हूँ, सुना देता हूँ, है ना, क्योंकि बाद में सुनाऊंगा, अभी सुना देता हूँ। पूज्य गुरुदेव का संस्मरण सुनाता हूँ। और जितने घर के बड़े सदस्य बैठे हैं यहाँ, आज तो बहुत सारे लोग बैठे, मिंटू लाल जी बैठे हैं और भी अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे गरीबादास जी बैठे हैं, जो घर के लोग बड़े बड़े बैठे हैं वो सब सुन लो आज कान खोलकर। पूज्य गुरुदेव की बात आपके बीच में रख रहा हूँ, बात बहुत पुरानी रख रहा हूँ आपके बीच में, लेकिन बड़े लोग सुन लो। वैसे तो मैं मानूं हर व्यक्ति बड़ा है, अगर इस संस्मरण को सुन लोगे तो हर व्यक्ति बड़ा है। पूज्य गुरुदेव जब राजस्थान से बुंदेलखंड की धरती पर आ रहे थे, तब धरती पर आ रहे थे उस समय की बात है, और बड़े पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री, जिनको बड़े पंडित जी के नाम से जाना जाता है, वो दर्शनार्थ पधारे। सुना है एक ऐसा दिगंबर संत है जो युवा अवस्था में जिन्होंने दीक्षा ली है और आचार्य पद भी बहुत कम उम्र में मिल गया है। पहली बार एक ऐसा इतिहास रचा है कि एक छोटे से बालक ने जब तो बूढ़े लोग दीक्षा लेते थे,
अब वो एक नए व्यक्ति ने दीक्षा ली, वो पहुंच गए दर्शन के लिए, गए एक दिन के लिए थे, उनकी चर्या का अवलोकन किया और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन तक गुरुदेव के पास रुक गए। और फिर उसके बाद बड़ी चर्चाओं में पूज्य गुरुदेव से बहुत सारी धार्मिक चर्चाएं करी। और जब आने लगे तो वैसे तो गुरुदेव के सामने अच्छों की हिम्मत नहीं होती है, कि सांवला भी जी जानते होंगे कि कोई बोल नहीं पाता है, बातें हम 100 लेके जाते हैं लेकिन वहाँ बोलने की हिम्मत एक की भी नहीं हो पाती। और व्यक्ति उनका ऑरा ही इतना प्रभावकारी था कि उनके पास जाकर सब बातें अपने आप गौण हो जाती है, बस उनको देखने से ही सब कुछ तृप्ति हो जाती है, अपने आप समाधान मिल जाता है, सब शंकाओं का यूं ही अपने आप स्पष्ट हो जाती है। पर बोलने की हिम्मत थी। और बड़े पंडित जी साहब जगमोहन लाल जी शास्त्री साहब ने, जो कि अपने आप में एक बहुत दिग्गज जिन दौला जय धौला की हिंदी करिएगी, वो उन्होंने आचार्य श्री से एक बात बोला, बोले आचार्य श्री जी मुझे समझ में नहीं आता है कि आप इतने सुंदर हो और आपका संग भी कोई छोटा नहीं है, इतने सारे आपके छोटे छोटे शिष्य हैं, फिर भी आपको अब क्या चाहिए, क्या सिद्धि चाहिए आपको, क्या रिद्धि चाहिए आपको, ये क्या लगा रखा है आपने। एक तो 50-50 किलोमीटर दिन भर, 50-55-60, अभी जैसा मामला नहीं है, 50-60 किलोमीटर चलते थे, कमंडल हाथ में लिया और चल दिए, कोई है तो है, नहीं है तो नहीं, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपकी चर्या, आपका शरीर है, आप ठीक कर रहे हो, 50-60 किलोमीटर चल रहे हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप आते हो और आते ही आकर क्या कर लेते हो, आया प्रतिक्रमण किया और सीधे सामायिक में खड़े हो जाते हो, और इतना चल के आए हो 2, 2.5, 3 घंटा सामायिक करते हो, क्या होगा ये, आप क्या कौन सी सिद्धि चाहते हो। आचार्य श्री मुस्कान सांवला जी सुनना, पूज्य गुरुदेव का जवाब सुनना। पूज्य गुरुदेव ने इतनी अच्छी बात बोली, पूज्य गुरुदेव ने बोले भैया पंडित जी साहब ऐसा है, मुझे कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, मैं क्या करूँगा, सिद्धियों को तो छोड़ के आया हूँ और रिद्धियों को तो एक तरफ रखता हूँ, मुझे रिद्धि और सिद्धि नहीं चाहिए। फिर क्या फिर आप इतने क्यों परेशान करो अपने शरीर को, बैठ के सामायिक कर लो। तो आचार्य श्री ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ, मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ, पूरे लोग मुझे देखते हैं, अगर मैं बैठ के करूँगा तो मेरे शिष्य लेट के करेंगे, और मैं खड़े होके करूँगा और मैं 2.5 घंटे करूंगा तो कम से कम 1 घंटे वो बैठ के करेंगे। मैं अपने लिए खड़े होकर सामायिक नहीं कर रहा हूँ, मैं इन सब के लिए कर रहा हूँ, दिखाने के लिए, इन सबको दिखाने के लिए मैं कैसे कर रहा हूँ सामायिक, खड़े होके कर रहा हूँ। तो आप अगर करोगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे करेंगे। पहले आप तो मोबाइल को छोड़ो, तब तो कहीं जाके वो बच्चे मोबाइल छोड़ेंगे, तब तो कहीं वो जाके अपने आप में संयमित हो गए। पहले हम ही संयमित नहीं है तो उनको क्या खाक संयमित करेंगे, हमारे खुद की। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आचार्य श्री का मैं हाई को हमेशा मेरा फेवरेट हाई को कुछ जो मूलाचार को बता देता है, एक ही लाइन में पूरा मूलाचार आ गया, पूरा मूलाचार आ गया एक ही लाइन में। क्या, तेरी 2 आंखें, बोलो ना, तेरी और 1000 सतर्क हो जा, तेरी 2 आंखें तेरी और 1000 सतर्क हो जा। बस तू ये मत समझे कि तेरे पास 2 ही आंखें हैं बस तेरे को, लेकिन हजारों देखने वाले हैं, बहुत सारे लोग तुझे देख रहे हैं। तो आप अगर घर के बड़े सदस्य हैं तो एक आदर्श हैं, एक आइडियल पर्सन है, आपको बहुत देखना चाहिए, मैं जैसा करूंगा वैसे मेरे बच्चे करेंगे, वैसे मुझे देखने वाले। और ये मत मानना मैं छोटा हूं, नहीं, हर व्यक्ति से कोई ना कोई प्रभावित है, ये निश्चित मान के चलना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई ना कोई, जिसको कोई आइडल नहीं मानता होगा। आप किन्हीं ना किन्हीं के आइडल तो होंगे ही होंगे, ये निश्चित मान, इतना पुण्य तो आपका होगा। तो आप निश्चित मानना कि आप अगर हैं तो आपको देखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी उस गलत चर्या से, आपकी उस गलत प्रक्रिया से वो व्यक्ति अपना राह भटक जाए और गलत रास्ता पकड़ ले। आप राम बनना चाहते हो तो राम जैसे कार्य करने के लिए अपने आप को आइडियल मानो, और आइडियल बन के अपने हर कार्य के पीछे देखो कि मुझे भी बहुत सारी दुनिया देख रही है और मैं जैसा करूँगा वैसा ही मेरे फॉलोअर्स करते चले जाएंगे। और उन फॉलोअर्स के माध्यम को अगर आप उनको अच्छा बनाना चाहते